हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कैलकुलेशन के बारे में। ये स्पीड मैथ का एक वीडियो है। हम कैसे एक सेकंड में कुछ कैलकुलेशंस कर सकते हैं जिन्हें करने में हम 5 से 10 सेकंड्स लगा देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चंस को करना, सब कुछ आपको आ जाता है। आप सबसे लास्ट में जाके कैलकुलेशन वाले पार्ट में फंस जाते हैं। ओके, तो मैथ्स में अगर आपकी कैलकुलेटिंग स्पीड स्लो है तो आप सब कुछ जानते हुए भी आंसर बहुत देर से निकाल पाएंगे, या तो निकालेंगे भी तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए मैं एक स्पीड मैथ की वीडियो आपको लेके आया हूँ। छोटी वीडियो है, लेकिन ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी आपके एग्जाम्स में। तो अगर मैं किसी भी नंबर को आपसे कहता हूं कि आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, तो आप क्या करते हैं, उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं नंबर की रेंज बढ़ाता जाऊं, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, तो क्या होती है, आप 5 से मल्टीप्लाई करने की जो आपकी स्पीड है वो भी क्या होती है, धीरे 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 वैसे ही कम होती जाती है। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं किसी भी नंबर को अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कितना इजिली हम कर सकते हैं। मैं छोटे नंबर से स्टार्ट करता हूं। अगर मैं यहां पे लिखता हूं 18 और आपसे पूछता हूं अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बहुत ही इजीली नंबर बता देंगे, क्या होगा, 90। ओके, तो इसका आंसर आप क्या बता देंगे, 90। ये आपने क्या किया है, मल्टीप्लाई। अब देखिए, आज के बाद अगर आप 5 से मल्टीप्लाई अगर कभी भी करेंगे तो आप कैसे करेंगे। हम जब भी किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा गिवन नंबर होगा, अगर यहाँ पे जैसे 18 यहाँ पे गिवन है, तो हम क्या करेंगे, उस नंबर का हम हाफ कर लेंगे या उसे 2 से हम डिवाइड कर लेंगे। दोनों एक ही बात है, हाफ कर लीजिए चाहे चाहे 2 से डिवाइड कर लीजिए, और उस नंबर में हम एक 0 लास्ट में ऐड कर देंगे, या अगर मैथमेटिकल टर्म में बात करूं तो उस नंबर को हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं इसके हाफ की बात करूं तो 18 का हाफ तो आप सबको पता होगा कितना होता है, 9, या अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो भी कितना आ जाएगा, 9। और फिर क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई, इसीलिए मैंने क्या कहा, लास्ट में हम 0 और ऐड कर लेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 × 9 90। ये हमको मिल गया क्या, इसी का आंसर। तो आपने देखा कितना इजी हो जाएगा ये, और विद इन अ सेकेंड, शायद 1 सेकेंड भी ना लगे आपको। और ये सारा काम कहां पे होगा, पेन और कॉपी उठाने की भी जरूरत नहीं, सारा काम आपके दिमाग में ही हो जाएगा ये। तो चलिए कुछ और नंबर ले लेता हूं मैं। जैसे अगर मैं ले लूं 36, और अब आपसे मैं कहता हूं 5 से आप मल्टीप्लाई करिए, तो आपको पता है क्या करना है, 36 का हाफ लेना है। 36 का हाफ कितना होता है, 18। किसी भी नंबर का हाफ 1/4, 1/8, 1/16, ये सब निकालना बहुत ही ईजी होता है। तो कितना आ गया ये, 18, 0 और ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो गया। ओके, ऐसा नहीं है कि सिर्फ परफेक्ट नंबर को ही आप कर सकते हैं, डेसिमल को नहीं कर सकते हैं। डेसिमल को भी आप बिल्कुल इसी तरीके से कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां पे ले लेता हूं नंबर 17, अब इसको 5 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो अब 17 का हाफ कितना होता है, 8.5। ओके, या तो आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, एक बचा, पॉइंट लगाएंगे 0, 2 5 जा 10, तो कितना आ जाएगा वो, 8.5। ओके, फिर क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई। तो आपको पता है पॉइंट भी एक नंबर के बाद है और एक 0 है, तो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा, 85। तो आप इस तरह कोई भी आपका नंबर हो, 1 डिजिट का हो, 2 का हो, 3 का हो, 4 का हो, बहुत ही इजीली आप निकाल सकते हैं। चलिए जैसे मैं 3 डिजिट का एक एग्जांपल आपको देता हूं। अगर मैं यहां पे लिख दूं, लेट्स से 236 × 5, क्या करना है आपको, यहां आपको कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना है, आपको सीधे इस नंबर का हाफ लिख लेना है, या 2 से डिवाइड करके लिख दीजिए। कितना आएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और आखिरी में 0 ऐड कर दिया, हो गया, आंसर मिल गया आपको। कितना टाइम लगेगा, 1 सेकेंड, बस, उससे ज्यादा नहीं। तो इसी तरह आप चाहे 2 डिजिट का नंबर हो, चाहे 3 डिजिट का नंबर हो, चाहे 4 डिजिट का नंबर हो, कितना भी वो नंबर हो, अब बहुत ही इजिली 5 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो निकाल सकते हैं। 4 डिजिट का भी कोई भी नंबर मैं ले लूं यहां पे, चलिए मैं ले लेता हूं 1364। इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, तो आप इसे 2 से डिवाइड करके लिख लीजिए इसके टर्म में। 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, लास्ट में 0 ऐड कर लिया, आ गया आपका नंबर जो भी डिजायर्ड है।
ओके, तो आपने देखा 5 से मल्टीप्लाई करना अब आपके लिए कितना इजी हो जाएगा। बस आपको हाफ करना है, 0 ऐड करना है। ओके, अब 5 से हमने मल्टीप्लाई करना सीख लिया। अब हम चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या कि अगर किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे उसे करेंगे। सेम इसी कॉन्सेप्ट पे चलिए मैं भी शुरुआत करता हूं 25 से कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे मैं लिख देता हूं यही नंबर। अगर 18 को आपको 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे। तो रेगुलर मेथड आप कर सकते हैं, स्प्लिट एंड मर्ज मैंने आपको बताया वो भी लगा सकते हैं। 20 - 2 करके लिख दीजिए तो 25 × 2 कितना होता है आपको पता है 50। अब 50 में से आपको 2 और माइनस कर लेना है, तो 50 का मतलब 500 में से 50 आप माइनस कर लीजिए, कितना मिल जाएगा 450। ओके, तो ये आपका स्प्लिट एंड मर्ज भी इसमें काम करता है, लेकिन उससे भी आपका फास्ट मेथड क्या है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूं। यहाँ पे किसी भी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जो भी आपका यहाँ पे नंबर दिया गया है ये, इसको अब आप क्या करेंगे 1/4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ओके, या कह दूं मैं 4 से आप उसे डिवाइड कर लीजिए। 4 से अगर मैं इसे डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में जाएगा ये 4.5 टाइम्स में। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी यहाँ पे वैल्यू मिलेगी उसको आपको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना है, या उसके लास्ट में आपको 2 0 लगा देने हैं। तो यहाँ पे मैं 100 से मल्टीप्लाई कर लूं इसे तो कितना मिल जाएगा 1.60 कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा 450। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इसके। जैसे आपको 120 को 25 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, 120 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना मिल जाएगा 30, 2 0 और आगे बढ़ा लीजिए, आपको आंसर मिल गया। ओके, दूसरा नंबर मैं ले लेता हूं यहाँ पे 289, इसको 25 से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, 4 से इसे डिवाइड करिए, कितनी बार में ये जा रहा है ये देखिए, और उसे 100 से आप क्या करेंगे मल्टीप्लाई, बस इतना ही आपको करना है। तो अगर इसे मैं 4 से डिवाइड करूं तो 7 टाइम्स जाएगा, उसके बाद ये 2 टाइम्स जाएगा, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 होगा 25, और इसमें क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आ जाता है कि 72.25 आ रहा है और 100 से मल्टीप्लाई करें तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आपको पता है यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या जाएगा 7225 आपका क्या जाएगा आंसर। ओके, तो इसी तरह आप बहुत ही इजीली 25 से भी सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कैसे करना है, आपको 1/4 से उसका निकाल लेना है और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इससे ज्यादा और कुछ आपको करना ही नहीं पड़ेगा। तो वो नंबर चाहे 2 डिजिट का हो, चाहे 3 डिजिट का हो, चाहे 4 डिजिट का हो, कितना भी बड़ा वो नंबर क्यों ना हो, आप बहुत ही आसानी के साथ उसे 25 से मल्टीप्लाई आप कर सकते हैं। पहले भी आप 25 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन इस मेथड की हेल्प से अब आपकी जो कैलकुलेशन स्पीड है वो क्या होगी 60 to 70% आपकी इंप्रूव हो गई है। ओके, साथ ही साथ आपकी क्या है एक्यूरेसी भी बढ़ गई है। अगर मैं यहाँ पे 4 डिजिट नंबर लेके आपको दिखाऊं कि 4 डिजिट नंबर से हम कैसे इजिली इसे कर सकते हैं, जैसे मैं यही नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे 1364 इंटू 25 करना है मुझे, इसका मैं 1/4 निकाल लूं, 4 से अगर डिवाइड करूं तो इसे कितना जाएगा 3 टाइम्स जाएगा, 1 आएगा 4 फिर 1 फिर उसके बाद क्या करना है 2 0 और ऐड कर लीजिए, 25 से ये मल्टीप्लाई हो चुका है आपका नंबर। तो देख रहे हैं आप कितना इजिली आप कर रहे हैं इन सारे क्वेश्चंस को। तो इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आप 5 डिजिट का नंबर लेंगे तब पर भी वो इजिली ही आएगा, 6 डिजिट का लेंगे तब पर भी वो इजिली ही आएगा। ओके, सारे नंबर्स को आपको क्या करना है 4 से डिवाइड कर लीजिए, उसके बाद 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा और कोई भी झंझट की बात इसमें नहीं है। ओके, अब इसी क्रम में अगर मैं आपको बताता चलूं कि 125 से अगर मल्टीप्लाई करना है आपको किसी भी नंबर को तो आप कैसे कर सकते हैं। हो सकता है आपको आइडिया लग गया हो कि अगर किसी नंबर को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे। तो वो भी क्या है, मैं लिखता हूं यहाँ पे नंबर, मैं पहला नंबर वाला नंबर लिख लेता हूं यहाँ पे 18 × 125। ओके, अब क्या करना है आपको 125 की जब बात हो रही है तो अब आपको 1/8 निकालना है आपको, या कह दूं अगर मैं कि आपको 8 से डिवाइड करना है और उसके बाद उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है जो भी रिजल्ट आपका आ रहा है। तो अगर इसे मैं 8 से डिवाइड करूं और उसे 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, उस नंबर का 125 से कितना मल्टीप्लीकेशन आएगा ये मुझे पता चल जाएगा।
तो चलिए करके देख लेते हैं कैसे हम करेंगे इसे। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है हमको। 1/8 निकालना है इसका, या 8 से डिवाइड कर देना है हमें इस नंबर को, और उसके बाद उस नंबर में 1000 से हमें मल्टीप्लाई कर लेना है। तो अगर इसे मैं 8 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में कटेगा, तो 2 टाइम्स जाएगा 16 होगा, फिर पॉइंट लग जाएगा 20 आ जाएगा, फिर 2 टाइम्स जाएगा 16, फिर 4 के बाद 0 लगेगा, 5 टाइम्स में कट जाएगा। फिर इसे क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्या होगा, 2 पॉइंट है तो 2 0 कैंसिल और 1 0 आपका लग जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 2 5 और 1 0। ये आपका हो गया क्या 125 से मल्टीप्लाई, इजी विथ एक्यूरेट आंसर। ओके, मतलब कोई भी ऐसा इसमें पॉइंट ही नहीं रह गया कि जहां पे आपको फिर से रीचेक करना पड़े कि अच्छा आंसर सही आया है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं 125 से मल्टीप्लाई करने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 400 को आप 125 से मल्टीप्लाई करिए, तो अब देखिए आपके लिए कितना इजी है। 8 से अगर इसे आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 50, 3 0 और आगे बढ़ा लीजिए, बस आंसर आपको मिल गया। ओके, अब कोई आपका डेसिमल वाला नंबर हो, जैसे अगर मैं लूं ये नंबर ले लेता हूं 289, इसको आपको 125 से मल्टीप्लाई करना है, तो बस आप इसे 8 से डिवाइड कर दीजिए, बाकी सारा काम अपने आप ये परफॉर्म हो जाएगा। ठीक, कैसे हम इसे 8 से डिवाइड करेंगे। 8 से अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो क्या होगा, वो 8 कितनी बार इसे जाएगा 3 टाइम्स जाएगा 24 होगा, ये कितना हो जाएगा 49, फिर 6 टाइम्स जाएगा तो कितना होगा 48, 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे आप, पॉइंट लगाएंगे फिर 0 बढ़ जाएगा, फिर 8 1 टाइम्स जाएगा, फिर क्या आएगा 20 2 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 5 टाइम्स। ओके, ये पूरा का पूरा नंबर कट गया, इजी होता है। अब इसमें करना क्या आपको 1000 से मल्टीप्लाई। ओके, 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 3 जीरोस कैंसिल आउट, आंसर मिल गया आपको ये। तो अगर आप कोई भी मेथड लगाएंगे, इस मेथड से फास्ट आपको आंसर कोई भी नहीं दे सकता है सिवा किसी कैलकुलेटर के। ओके, कैलकुलेटर को भी आप बीट कर सकते हैं इस मेथड के द्वारा, उसमें भी टाइम लगता है, डिजिट्स को दबाने में, बटन्स दबाएंगे फिर आंसर आएगा। आपसे कोई पूछता है फटाक से आंसर उसे बता सकते हैं, बस आपको पता क्या होना चाहिए, 5 से है तो आपको हाफ करना है और 1 0 लगाना है या 10 से मल्टीप्लाई करना है। 25 से है तो आपको 1/4 निकालना है, 4 से डिवाइड करना है और उसके बाद से 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। 125 है तो उसे 1/8 से मल्टीप्लाई करना है, या कह दूं 8 से डिवाइड कर लेना है और 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। बस इतना ही आपको करना है, आपका सारा आंसर ऑटोमेटिकली ही अरेंज हो जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई रीचेकिंग का कोई भी काम इसमें नहीं बचता है। तो ये तो थी एक छोटी सी वीडियो कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लेके आऊं तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई कि नहीं पसंद आई। ओके, और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं इसी तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आता हूं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। सिर्फ टॉपिक वाइज ही नहीं, मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूंगा कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे आपको ध्यान देना चाहिए, कौन से क्वेश्चन करने हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं करने हैं। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट आगे आने वाले कुछ दिनों में मिलने वाले हैं। तो चलिए इसी नोट के साथ हम ये वीडियो एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, उन्हें भी बताएं ये मैथमेटिकल जो मैजिक है एक तरह का, वो कैसे परफॉर्म किया जाता है। कोई भी खास ट्रिक नहीं है, ना तो आपको बहुत सारी चीजों को याद करना है और रटना है, छोटी छोटी सिंपल सी बातें हैं जिन्हें आप अगर कैच कर लेते हैं तो मैथ से इजी आपके लिए और कोई सब्जेक्ट फिर बचता नहीं है। ओके, तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में भी हम देखेंगे कुछ इसी तरह के वीडियोस जो आपकी कैलकुलेशन स्पीड को बहुत ही इंप्रूव कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में, बाय।